हेलो एवरीवन। डिटरमिनेंट आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा थ्योरी बेस्ड हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है ना। आज हम फिनिश कर लेंगे, हटेगा नहीं। हमने स्टार्ट किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमने टू वेरिएबल्स रिलेटेड टू इक्वेशन कर ली थी, लेकिन हम कौन सा इक्वेशन पढ़ रहे हैं? नॉन होमोजीनियस केस, ओके नहीं। नॉन होमोजीनियस केस मैंने कल तो बताया था, उससे पहले मैंने फंक्शन नाम के टॉपिक पे पढ़ा दिया, ठीक है ना, हटेगा नहीं। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस मतलब इन ईच एंड एवरी टर्म द डिग्री इज सेम when the equations are known as homogeneous, otherwise non homogeneous, ओके। तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत तो सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है सिस्टम। पहले मैंने लिया टू वेरिएबल्स टू इक्वेशंस, वो दो लीनियर इक्वेशन पढ़ना, तो दो लाइन की इक्वेशन, हटेगा नहीं। आज की क्लास होगी हमारी थ्री इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल। अब यहाँ पर थ्री वेरिएबल आ गए, तो यहाँ पर मैं लाइन की बात नहीं करूँगा, अब वो होता है प्लेन की इक्वेशन, ठीक है ना। प्लेन मतलब 3D में आ गया तो प्लेन हो गया, हटेगा नहीं। हालांकि प्लेन क्या है हम सब और 3D पढ़ेंगे, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। लेकिन 3 डायमेंशन आ गया, दैट मीन्स प्लेन। इतना ध्यान रखो, एक्स वाई जेड तीनों अगर वेरिएबल मिल रहे हैं, दैट मीन्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन। लेकिन ध्यान रखना, इन ईच एंड एवरी टर्म और डिग्री ऑफ एक्स वाई जेड क्या होना चाहिए, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत। तो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स मतलब कौन सा? नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब नॉट इक्वल टू 0, हटेगा नहीं। थ्री इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये भी a1x + b1y + c1z इक्वल टू d1, दूसरा a2x + b2y + c2z इक्वल टू d2, एंड थर्ड वन a3x + b3y + c3 इक्वल टू c3z इक्वल टू d3, हटेगा नहीं। तीन इक्वेशन है, तीनों किसकी? प्लेन की इक्वेशन, हटेगा नहीं। तो सबसे पहले तुम निकालो जो तुमने टू वेरिएबल के लिए किया था, वो काम यहाँ किसके लिए करना है? थ्री वेरिएबल, ठीक है ना। पहला केस क्या? डेल्टा। डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। तो पहले डिटरमिनेंट ये आ गई कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड, ओके। a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3। अब बात करते हैं डेल्टा वन। तुमने टू वेरिएबल में क्या किया था? पहले कॉलम को रिप्लेस किया था किससे? d1 d2 d3 से। तो यहाँ पर क्या है? पहले कॉलम को रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 से, बाकी है चीज। सिमिलरली डेल्टा टू, अब फिर सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिए, ये क्या है? ये वाला इस कॉलम से रिप्लेस किया मैंने। अब फिर सेकंड कॉलम को डेल्टा 2 के लिए रिप्लेस कर दिया मैंने। सिमिलरली डेल्टा 3 के लिए रिप्लेस कर दिया, ओके। तो मैं क्या निकाला? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर नॉर्मली एक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, तीनों वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तीनों वेरिएबल समझ पाए ना, एक्स वाई जेड, ओके, कोई दिक्कत। तीनों वेरिएबल का जो ऑर्डर पेयर होगा उसको बोलूंगा मैं सॉल्यूशन। अब पहले मैं इस डिटरमिनेंट को लेके चलता हूँ। डेल्टा वन इक्वल d1 मतलब a1x + b1y + c1z, d2 मतलब a2x + b2y + c2z। सिमिलरली d3 इक्वल टू a3x + b3y + c3z इक्वल टू, ठीक है ना। बाकी एज इट इज दो कॉलम है, मैंने कॉलम c1 में चेंज किया, c1 माइनस, देखो c1 d1 में y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, d2 में y का c, d3 में y, इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली माइनस z * c2, इनमें z का मल्टीप्लाई, तो b1y से b1y गया, c1z से c1z गया, बच गया कितना? a1x। सिमिलरली b2y से b2y गया, c2z से c2z गया, बच गया कितना? a2x। एंड द थर्ड कॉलम, थर्ड एलिमेंट ऑफ द कॉलम फर्स्ट, b3y - b3y, c3z - c3z, रिमेनिंग a3x, ओके। अब देखो कॉलम फर्स्ट से x कॉमन आ रहा है, तो तुम इस x को बाहर रख दो। तुमने x को बाहर लिख दिया, तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? डेल्टा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा वन इक्वल टू x इंटू डेल्टा। इज दैट क्लियर? हटेगी। सो x इक्वल टू डेल्टा वन बाई, सो x इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा। सिमिलरली y इक्वल टू डेल्टा टू बाई डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ऐसे हम क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स इक्वेशंस, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है? नॉन होमोजीनियस केस, समझ में आया ना। ये सॉल्यूशन हम निकालते हैं, राइट है कि नहीं। अब इसके बारे में कुछ जो हमने टू वेरिएबल में बात की थी टू लीनियर इक्वेशंस के लिए, वो बात हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे, राइट है कि नहीं। तो लिखना पहला केस, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, राइट है कि नहीं। ये तुम्हें जो एक्स वाई जेड की वैल्यू में निकालने पूछेगा ना, ये पूछेगा बोर्ड लेवल तक, राइट है कि नहीं। अब देखो क्या क्या पूछेगा, देखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला नंबर 1, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x को देखो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y को देखो डेल्टा 2 बाई, y को देखो डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड z इक्वल टू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा, मतलब डिफाइन हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब x y z की फिक्स वैल्यू मिलेगी तीनों की, राइट, और वो भी एक ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन बोलूंगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल रहा है ना, राइट, और एक ही मिलेगा x। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट डिवाइड बाय समथिंग नॉट जीरो, दैट मींस अ फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। और मैंने बताया था सॉल्यूशन मिल जाए ना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कैसा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। Is that clear? सेकंड केस में लिख रहा हूं, सेकंड में मैं डेल्टा को 0 ले लेता हूं, ठीक है ना। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 बट एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, मतलब कम से कम एक ऐसा है 0 नहीं है। 2 0 हो सकते हैं, 1 0 नहीं हो सकता है, 2 0 नहीं है, 1 0 हो सकता है, तीनों के तीनों 0 नहीं, ठीक है। कम से कम एक 0 नहीं, मान के चलो डेल्टा 1 0 नहीं है, तो देखो ये 0 नहीं है, 0 बाई समथिंग मतलब फिक्स वैल्यू, सपोज करो 3 डिवाइड बाई 0, डेल्टा कितना आ गया 0, मतलब डेल्टा 1 तुमने 0 नहीं है, लेकिन ये कितना आ गया, डेल्टा तो 0 है, समथिंग 3 बाई 0, कैसा आ गया, नॉट डिफाइंड। और बाकी देखो दोनों 0 को तो 0 बाई 0, राइट। सपोज करो डेल्टा 2 डेल्टा 3 तुमने 0 का तो 0 बाई 0 बाई 0, लेकिन पहले वाले केस में दिक्कत होगी सर। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा आएगा, x y z, मतलब तीनों की फिक्स वैल्यू मिलनी चाहिए, ये नहीं कि y z की मिल गई x की नहीं मिली, राइट। तीनों की फिक्स वैल्यू मिलनी चाहिए। तुम्हारे पास x की नहीं मिली, x क्या आ रहा है, समथिंग पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स वैल्यू डिवाइड बाई 0, तो वो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। जैसे अगर सपोज करो ये 0 नहीं है और ये दोनों 0 है, तब सर y की दिक्कत, y के केस में दिक्कत आ गई। हो सकता है ये 0 है, ये आ गई, 2 0 नहीं है, तो सर z के केस में दिक्कत आ गई। हो सकता है 2 0 नहीं है, 1 0 हो सकता है, तीनों के तीनों 0 नहीं है, तो यानी कि इस केस में बोलूंगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमने x y z की वैल्यू निकाल दी, x की निकली नहीं, राइट, x की नॉट डिफाइंड है, तीनों का सॉल्यूशन आएगा, तीनों वैल्यू आएंगे, तब जाके मेरे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आया ना बात? और जब सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको बोलते हैं अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलूंगा मैं, अनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। थर्ड वन इसको मैं रफ कर देता हूं। थर्ड देखना, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं थ्योरी से लिखा रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज है। यहाँ से मेन से एडवांस मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछता है। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, ये तीनों के तीनों 0 आ गए, तो 0 बाई 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0 और 0 बाई 0 का केस मैंने बताया था कल 2 लीनियर इक्वेशंस के लिए, कराया था कि नहीं, 2 लीनियर इक्वेशंस के लिए, 2 वेरिएबल में 2 लाइन, 2 इक्वेशन तो 2 लाइन होगी। तब मैंने बताया दोनों लाइन क्या हुए, एक दूसरे के ऊपर कोलिनियर हो गए। ऐसे यहाँ पर क्या आ गया, ये 3 प्लेन है, 3 प्लेन, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन, मतलब तीनों प्लेन एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर प्लेन है। तो यानी कि कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मोर देन 1, तो इस केस को बोलूंगा मैं इनफाइनाइटली, बहुत सारे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे इनफाइनाइटली, मैनी सॉल्यूशंस।
मतलब भाई इस केस को यूनिक सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। बस यूनिक का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, और मिलेगा और फिक्स मिलेगा और वैल्यू मिलेगी डिफाइन। यहाँ पर क्या बहुत सारे मिलेंगे। अब सॉल्यूशन तो मिलना है ना, सॉल्यूशन मिलना है तो उनको बोलूंगा मैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारा फंडा हो गया, 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल। फंडा कौन सा? नॉन होमोजेनियस। ओके, इसके बेस पे क्वेश्चन कर ले तो उसके बाद होमोजेनियस केस पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, रेडी? ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखना क्वेश्चन लिखना इससे जिसके कंप्लीट कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। बोर्ड की क्वेश्चन में आता है तो ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। रेडी? सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। x + y + z = 6, ठीक है ना। x - y plus of z equal to 2 and 3x plus 2y minus 4z equal to -5। रेडी कि नहीं? फंडा ये के बने तुम्हें क्या निकालना है? क्रैमर्स रूल से। क्रैमर्स रूल मतलब डिटरमिनेंट फंडा। तुम चाहो तो ऐसे सिंपल भी कर सकते हो, पहले 2 से x को रिप्लेस कर दो, yz में फंडा आएगा, yz को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, 3 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हो, रेडी कि नहीं। बट डिटरमिनेंट फंडा यूज करना है। क्रैमर्स रूल का मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मैंने बताया था कल, किसी को बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले तुम्हें निकालना क्या है? डेल्टा। डेल्टा निकालो कितना? 1 1 1 1 -1 और 1, ठीक है ना। 3 2 -4, तो डेल्टा 1 की वैल्यू निकाल, डेल्टा की वैल्यू निकाल दो। 1 × 4 -1 × -4 4 -2 -1 × प्लस ध्यान है ना, 1 तो -4 और -3। नेक्स्ट +1 × इसके रेस्पेक्ट में 2 -3। रेडी? तो डेल्टा कितना आ गया? 4 - 2 2 2 × 1 2 -7 × -1 +7 2 + 3 5 5 × 1 तो कितना आ गया? 7 + 5 12 + 2 14। डेल्टा आ गया इतना। डेल्टा 1 निकालो। डेल्टा 1 मतलब फर्स्ट कॉलम की जगह किसको रिप्लेस करना है? d1 d2 d3। d1 कितना 6, d2 कितना 2 एंड d3 इज -5। d3 इज -5 ही है ना, एक मिनट। हाँ, d3 इज -5। हाँ जी, 6 2 -5, बाकी सब में 1 -1 और कितना है 2 1 1 एंड -4। बैठेगी नहीं? कोई दिक्कत होगी? कर लो इसको सॉल्व। तो कितना आ गया? डेल्टा 1 = 6 × 4 - 2, रेडी? -1। नेक्स्ट प्लस प्लस तो -1 × -8, रेडी? और माइनस प्लस हो जाएगा +5, रेडी? नेक्स्ट +1 × हाँ जी +1 × 4 और माइनस प्लस -5 × -1 तो +5, लेकिन -8 तो कितना आ गया? 2 × 6 12 -3 -1 +3 -5 -1 +1 -1 × +1 कितना हो गया? -1 15 -1 14, ठीक है ना। ये आ गया डेल्टा 1 कितना आ गया? 40। अच्छा डेल्टा 2 निकालो एक बार। डेल्टा 2 तो ये जो कॉलम है ना 6, पहले फर्स्ट कॉलम है 1 1 एंड 3, सेकंड कॉलम में d1 d2 d3 6 2 -5, बाकी थर्ड कॉलम 1 1 एंड -4। वैल्यू निकालो। डेल्टा 2 = कितना आ गया? 1 × देखो प्लस माइनस प्लस तो 1 × -8 और -5, लेकिन साथ में -+5
नेक्स्ट 6 इंटू -4 -3 तो -7 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। 1 इंटू -5 -6 तो -11 प्लस 1 इंटू -11 आ जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो डेल्टा 2 कितना आ गया, -3 इंटू 1 -3 और -18 -3 -18 कितना हो गया, -3 -18 -21 और ये कितना आ गया -11 तो कितना आ गया -32। इज दैट क्लियर? नाउ वी नीड टू फाइंड डेल्टा 3। तो मैं इसको रफ कर दूं, समझ में आ गया हो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, राइट है कि नहीं। अब मैं डेल्टा 3 निकाल रहा हूं एक बार। ये डेल्टा 1 आ गया तुम्हारे पास 14, डेल्टा 3 डेल्टा 3 1 1 3 1 -1 2 d1 d2 d3 6 2 -5 प्लस माइनस प्लस तो डेल्टा 3 कितना आ गया 1 इंटू -1 इंटू -5 5 -4 तो 1 आ गया -1 इंटू -5 और -6 -11 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 3 5 डेल्टा 3 कितना आ गया 1 प्लस 11 12 प्लस ऑफ ये कितना आ गया 30 42, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन x y z इस टाइप ये ऑर्डर पेयर होता है सॉल्यूशन, मतलब डेल्टा बाई डेल्टा 1 सॉरी डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड डेल्टा 3 बाई डेल्टा। इज दैट क्लियर? सो x y z एज ऑर्डर पेयर, तो सॉल्यूशन क्या होगा, डेल्टा 1 कितना है 40 डिवाइड बाई डेल्टा 40 तो 1। नेक्स्ट डेल्टा 2 -32 डिवाइड बाई 14 तो कितना आ गया -16 डिवाइड बाई 7, डिवाइड करते हैं 2 से। नेक्स्ट डेल्टा 3 42 डिवाइड बाई 14 तो कितना आ गया 3, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत? फिक्स वैल्यू आ रही है एक्स वाई जेड की, ना तो 1 से ज्यादा मोर देन 1 और एक फिक्स वैल्यू डिफाइंड, तो कैश सॉल्यूशन है यूनिक, ठीक है ना। कोई पूछ ले कैश ऑप्शन में पूछता है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो तुम बोलोगे यूनिक कंसिस्टेंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी ऐसे हम निकालेंगे इनके सॉल्यूशन, ओके। अब करते हैं अपन बात किसकी, होमोजीनियस केस। होमोजीनियस केस में ओनली 3 वेरिएबल बताऊंगा, 2 वेरिएबल तो अपने आप समझ जाओगे, राइट है कि नहीं। देखिएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, ब्रैकेट में लिखेगा होमोजीनियस। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, नॉन होमोजीनियस, अब मैं पढ़ूंगा होमोजीनियस, राइट है कि नहीं। अब होमोजीनियस केस देखो, a1x प्लस b1 बाई c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाई c2z इक्वल टू कितना 0, a3x प्लस b3 बाई प्लस ऑफ c3z इक्वल टू 0। ये तो आ गया 3 वेरिएबल में। अगर 2 वेरिएबल होता तो कैसे करता, a1x प्लस b1 बाई इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाई इक्वल टू 0। इसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इससे काम चल जाएगा, फिर भी समझ लो। तो पहले तो डेल्टा निकालोगे, a1 b1 a2 b2, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट डेल्टा 1 निकालोगे, डेल्टा 1 मतलब d1 d2, इसके बाद d1 d2 कितना 0 0 0 0 b1 b2, आना बोलो कितना आ गया 0, डेल्टा 1 कितना आ गया 0, डेल्टा 2 कितना आ गया a1 a2 b1 b2 नहीं सॉरी 0 0, ठीक है ना। तो कितना आ गया 0, समझ पा रहे हैं कैसे,
इन अ पर्टिकुलर डिटरमिनेंट इफ कंप्लीट रो ऑब्लिक कंप्लीट कॉलम इज जीरो, या फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम या फिर आइदर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर जीरो, देन द डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो। एक्स कितना आएगा, डेल्टा वन बाई डेल्टा वन जीरो बाई डेल्टा कितना आ गया, चलो ठीक है भाई, जाओ इसको डेल्टा टू जीरो बाई डेल्टा। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया फंडा? सिमिलरली यहाँ पे बात कर दो, डेल्टा A1 B1 C1 A2 B2 C A3 B3 C, ये तो आ गया डेल्टा। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, डेल्टा वन। किसकी बात करते हैं, डेल्टा वन। देखिएगा डेल्टा वन मतलब D1 D2 D3 कितने हैं, 0 0 0, तो 0 0 0 0 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सुनना मेरी बात, वैल्यू कितनी आ गई, 0। कंप्लीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम फर्स्ट आर 0, या फिर ईच एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम फर्स्ट 0, तो वैल्यू कितनी होगी, 0। सिमिलरली डेल्टा टू कितना, अब की बात ये 0 0 0। सेकंड कॉलम के ऑल द एलिमेंट्स कितने हैं, 0 0 0, सो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सिमिलरली डेल्टा 3 कितना आएगा, ये भी समझ में आई बात। एक्स कितना, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई कितना, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, एंड जेड कितना, डेल्टा 3 बाई डेल्टा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? अब देखो, अगर तुम्हारे पास डेल्टा 0 नहीं है, सुनना बेटा यहीं से देखो, अगर डेल्टा नॉन जीरो है तो 0 बाई समथिंग या फिक्स वैल्यू कितना है, 0। एक्स की वैल्यू कितनी, 0। सिमिलरली डेल्टा 0 नहीं तो वाई की वैल्यू भी कितनी, 0। समझ में आई बात? सिमिलरली यहाँ पर इफ डेल्टा इज नॉन जीरो देन एक्स वाई जेड ऑल आर 0। ये तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमेशा। अगर होमोजीनियस केस की मैं बात करूंगा, होमोजीनियस केस की, तो हमेशा एक्स वाई जेड की वैल्यू ऑलवेज 0 आएगी, फिक्स ले लो, ठीक है ना। समझ में आई बात? ऑलवेज 0, राइट है कि नहीं? मतलब ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, या फिर ऑल द प्लेन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। प्लेन मतलब 3 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, और लाइन मतलब 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, राइट है कि नहीं? समझना मेरी बात। इफ डेल्टा इज नॉन जीरो देन एक्स एंड वाई बोथ आर 0, दैट मींस बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो पहली लाइन ओरिजिन से पास हो रही है क्या, एक्स और वाई 0 पुट कर दो, 0 0, सिमिलरली 0 0 हो रही है कि नहीं? सिमिलरली इस केस में यहाँ पर भी देखो, एक्स वाई जेड 0 0 पुट करो, 0 0 0 पुट करो, 0 0 0 पुट करो, राइट है कि नहीं? अगर डेल्टा 0 है तो एक्स वाई जेड हमेशा ही 0 आएंगे, ठीक है ना। सॉरी, डेल्टा इज नॉन जीरो, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत, चाहे वो 2 वेरिएबल हो चाहे वो 3 वेरिएबल हो। मतलब इफ डेल्टा इज नॉन जीरो देन एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 0 एक फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, एक फिक्स वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू, तो इस केस को बोलूंगा यूनिक सॉल्यूशन, राइट है कि नहीं? तो देखना इसमें, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं। देखो पहला केस, नंबर 1, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन डेल्टा 1 कितना, 0 0 बाई समथिंग फिक्स वैल्यू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली ये 0 बाई समथिंग फिक्स वैल्यू, ये भी 0 और जेड भी 0। मतलब एक्स वाई जेड इन ऑर्डर पेयर क्या फंडा है, 0 0 0, मतलब तीनों प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशन बोलता हूं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं? अब यूनिक सॉल्यूशन होमोजेनियस केस में यूनिक सॉल्यूशन बोलता हूं ट्रिवियल सॉल्यूशन। कौन सा केस, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ध्यान रखना, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल केस पूछेगा, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल मैक्सिमम होमोजेनियस केस में पूछता है, नॉन होमोजेनियस केस में कभी नहीं पूछेगा। दूसरी बात देखना ध्यान से। अच्छा एक बात तो, यूनिक है सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी पूछ सकता है कभी, ठीक है ना। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं मैं, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत, समझ में आई बात? क्या बोलना चाह रहा है, सॉल्यूशन मिल रहे हैं दैट मींस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और होमोजेनियस केस दैट मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होमोजेनियस पूछता है, हम पूछेगा विच सॉल्यूशन कैसे है, कंसिस्टेंट, ट्रिवियल, यूनिक,
रटेगी तो मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ध्यान, दूसरा केस, इफ डेल्टा इक्वल टू 0, पर मेरे को एक बात बताओ, एक्स कितना है, एक्स कितना है, देखो सर ये 0/0 है, वाई भी 0/0 वाला फंडा बन गया और जेड भी 0/0 वाला फंडा बन गया। और ऐसे केस को मैंने बताया तो तुम्हें क्या सॉल्यूशन तो है, लेकिन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक प्लेन ऐसे दूसरा प्लेन भी ऐसे। मैंने पैरेलल लाइन का केस बताया था, पैरेलल लाइन कैसे एक दूसरे की मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसे ही क्या, देखो एक प्लेन, ये क्या है फ्लोर, ये क्या है रूफ, तो ये प्लेन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो इस केस को सॉरी उल्टा बता दिया। पैरेलल केस क्या था, पैरेलल केस क्या था, डेल्टा इक्वल टू 0 बट डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों में से कोई एक नॉन जीरो, ठीक है ना, ये था पैरेलल। लीनियर कोलिनियर केस क्या बताती है, देखो एक लाइन ये, इसके ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाए, वो क्या हो गया कोलिनियर केस। इस केस में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैंने बताया 0/0 0/0 केस बन जाए तो कौन सा केस बताऊंगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे ही क्या है, देखो एक प्लेन ही है फ्लोर, और फ्लोर के ऊपर जस्ट फ्लोर आ जाएगा, राइट, मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये वॉल है और इसमें जस्ट एक वॉल और चिपका दूं मैं, जैसे ये प्लेन है और ये बोर्ड का प्लेन है, ठीक है ना, समझना मेरी बात। ये प्लेन, ये तो दीवार और ये बोर्ड का प्लेन, तो बोर्ड का प्लेन और दीवार कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला केस कौन सा है, तो इस केस को क्या बोलूंगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, ओके। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तो क्या बोलूंगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में खास बात ध्यान रखना, ऐसे सॉल्यूशन बोलता हूं मैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, इस केस में ये आ सकता है कि नो सॉल्यूशन वाला केस फंडा आ गया, इस केस में नो सॉल्यूशन वाला फंडा कभी नहीं आएगा, समझ में आया ना। नो सॉल्यूशन वाला फंडा कब आता है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, जबकि इस केस में तो हमेशा क्या है, जीरो। या तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल या फिर ट्रिवियल या यूनिक ये वाला मिलेगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी वाला केस, ठीक है ना। बस फर्क किसका रहेगा, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दैट मींस नॉन ट्रिवियल एंड यूनिक सॉल्यूशन दैट मींस ट्रिवियल, ओके, इज दैट क्लियर। ये फंडा है, लेकिन दोनों ही केस में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। ये हुआ तुम्हारा डिटरमिनेंट का फंडा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल, बोथ द केस होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, ठीक है ना। और इस तरह से डिटरमिनेंट फिनिश होता है। इसकी वजह से 2-4 क्वेश्चन कर लेते, टॉपिक और भी क्लियर हो जाए, बैठेंगे। आगे तुम्हें समझ में आ गया, बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैट्रिक्स के साथ मिलेंगे, राइट है कि। उससे पहले 2 लेक्चर और आएंगे जो किसके होंगे, प्रैक्टिस बेस्ड वीडियो होंगे, राइट है कि नहीं। उसमें हम कंप्लीटली एडवांस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, 4 व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, है इसमें क्वेश्चन लिखो, 4 व्हाट वैल्यूज ऑफ P and Q, ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus py plus of 6z equal to 8, x plus 2y plus qz लिख लेना इसको, इक्वल टू कितना लिख लो 5, एंड x plus y plus 3z इक्वल टू कितना 4 हैज। अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग 3 क्वेश्चन इसमें एक साथ में। पहला क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन, सेकंड वन अ यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड लिख लेना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन,
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहेगी। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुमसे अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोल रहे तो दोनों को कंसीडर करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी कैसा मिलता है कंसिस्टेंट, यहाँ पर भी कैसा मिलता है कंसिस्टेंट। तो पहले तुम कंसिस्टेंट बोलोगे, पहले यूनिक के लिए कंडीशन निकालोगे, फिर किसके लिए, इनफाइनाइट मैनो के लिए। तो यार तो उसके लिए तुम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा है नो सॉल्यूशन। पहले तो मैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करता हूं मैं इसको। पहले निकालो डेल्टा 2p6 1 2 q 1 1 और ये कितना है 3, ठीक है ना। डेल्टा निकालना है तुम्हें, तो डेल्टा को जब कैसे सॉल्व करो, एक काम करो इनको जीरो बना दो, इसके रेस्पेक्ट पे एक्सपांड करना पड़ेगा हमें। तो यानी कि R1 कन्वर्ट इनटू सॉरी R2 कन्वर्ट इनटू R2 माइनस 2 इनटू R1 माइनस 2R2। समझ में आया कैसे? R1 2 में से 2 इंटू बन जाएगा एंड R3 कन्वर्ट इनटू R2 R1 माइनस 2R3। सही है कि नहीं? तो यहां से डेल्टा कितना आ गया 2p6, हाँ ना बोलो। सिमिलरली देखो R1 2 माइनस 1 इंटू 2 0 p माइनस 4 नेक्स्ट 6 माइनस 2q। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट R1 माइनस तो 0 p माइनस 2 नेक्स्ट 6 माइनस 2 इंटू 3 6। रेडी? तो डेल्टा कितना आ गया, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपांड, इस कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करूंगा, बाकी दो अदर एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट ऑफ 0 होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओनली दिस एलिमेंट रेस्ट 2 इंटू बोलो भाई p माइनस 4 इंटू 0 कितना आया 0, ठीक है ना। माइनस ऑफ p माइनस 2 इंटू 6 माइनस q, यानी ऑल ओवर फंडा आ गया डेल्टा इक्वल्स टू 2 इंटू p माइनस 2 इंटू 6 माइनस q। ये तुम्हें रखना है, ये तुमने डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया। बाकी मैं इसको रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारा डेल्टा की वैल्यू ही आ गई, राइट है कि नहीं? ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत होगी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा 1 निकाल रहा हूँ एक बार। डेल्टा 1 यानी डेल्टा का एक बार यहाँ फिक्स करके दो, डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस 2 इंटू p माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2। इज दैट क्लियर? यहाँ पर मैं उल्टा लिख दूँ, डेल्टा इक्वल टू p माइनस 2 माइनस का मल्टीप्लाई कर दूँ q माइनस 6 और इंटू 2। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ डेल्टा 1 पर, डेल्टा 1 का फंडा। डेल्टा 1 मतलब फर्स्ट कॉलम की अब क्या आ जाएगा 854, बाकी सब एच इज p 2 1 नेक्स्ट 6 q 3। राइट है कि नहीं? तो निकालो इसको, वैल्यू निकालो इसकी 8 इंटू प्लस माइनस प्लस, राइट है कि नहीं? 8 इंटू 6 माइनस q नेक्स्ट माइनस p इंटू 15 माइनस 4q प्लस 6 इंटू बोलो भाई 6 इंटू कितना आ गया 5 माइनस 8 माइनस 3, तो माइनस 18 कर दूंगा। तो डेल्टा 1 कितना आ गया, डेल्टा 1 इक्वल टू 48 माइनस 8q माइनस 15p प्लस 4pq और ये कितना आ गया माइनस 18। 48 माइनस 18 कितना आ गया 30। तो डेल्टा 1 कितना आ गया 30, बैठेगा नहीं। और माइनस 8q माइनस 15p प्लस 4p, तो यानी कि डेल्टा 1 यहाँ लिख दूंगा, डेल्टा 1 इक्वल टू कितना 30 माइनस 4pq माइनस 15p माइनस 8q माइनस 8q and plus of 30. Is that clear? This is the value of delta 1. Now we need to find delta 2. ठीक है ना? इसको मैं रफ करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं इसकी। डेल्टा 2 हाँ भाई 2 1 1। Is that clear? अब इसकी वजह क्या आ जाएगा 854। Is that clear? 6 q और 3 वैल्यू निकालो इसकी।
अच्छा वैल्यूज के एक काम करो, ऐसे करो R1 सेम पंडा डेल्टा ऐसा, यानी कि R2 कन्वर्ट इनटू R1 माइनस 2R1 एंड R3 कन्वर्ट इनटू R1 माइनस 2R3। तो डेल्टा कितना है, डेल्टा 2 इक्वल्स टू 2 8 6, हाँ जी R1 2 माइनस 2 0, 8 माइनस 10 माइनस 2, 6 माइनस 2p 2q सॉरी, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट 0 0 और ये कितना 6 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा 2 की आ गई 0, राइट है कि नहीं। डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, समझ में आया, डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, कोई दिक्कत। और वैसे भी देखो डेल्टा 2 की वैल्यू 0 कैसे, ये फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम कितना आ गया 0। तो एक बात बताओ, इसमें यूनिक सॉल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। बोला क्यों, यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए ना, तो कभी डेल्टा 2, चलो ठीक है भाई हमने समझा डेल्टा 2 कितना आगे 0, कोई दिक्कत। तो यहाँ से तो डायरेक्टली को डेल्टा 2 कितना आगे 0, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट डेल्टा 3 की बात करता हूँ, इसको मैं रफ कर दूँ थोड़ा सा, डेल्टा 3 देखो ध्यान से 2 1 1, बाकी p 2 1, नेक्स्ट 6 नहीं 8 5, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा एक काम करो, R1 कन्वर्ट इनटू R1 माइनस 2R3 कर दो। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, देखो 2 माइनस 2 इंटू 1 8 माइनस 4 इंटू 2, तो डेल्टा कितना है, डेल्टा 3, डेल्टा 3 निकालो भाई, 0 आ गया, p माइनस 2 आ गया और 0 आ गया, ठीक है ना, 1 2 5 आ गया, 1 1 4 आ गया, तो डेल्टा 3 निकालो, प्लस माइनस प्लस। अब तुम्हें किस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करना है, तो माइनस p माइनस 2 इंटू, हाँ जी तो 4 माइनस 5, तो माइनस 1, तो ऑलरेडी कितना आ गया p माइनस 2 ओनली, इज दैट क्लियर। ये आ गया डेल्टा, समझ में आई बात, p माइनस, कोई दिक्कत। अब मैं इसको रब करता हूँ, आपको फिर क्वेश्चन पाया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला उसने बोला है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नंबर 1 नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए पहली कहानी तो क्या है, डेल्टा मस्ट बी 0, डेल्टा तो 0 होना ही पड़ेगा, और नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से एटलीस्ट 1 तो नॉन जीरो होना चाहिए, तो डेल्टा 2 तो 0 हो ही गया है। अब डेल्टा 2 सॉरी डेल्टा 1 और डेल्टा 3 रह गया, अब कहानी करते हैं इससे, यहां से स्टार्ट। नो सॉल्यूशन डेल्टा मस्ट बी 0, और डेल्टा 0 इसका मतलब माइनस 2 इंटू p माइनस 2, p माइनस 2 इंटू ये रहा डेल्टा 2, q माइनस 6 इंटू 2 कितना 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां से फंडा आ गया p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू q इक्वल टू 6। अगर p इक्वल टू 2 तुमने लिया तो डेल्टा 3 भी 0 आ गया, डेल्टा 2 कैसा 0, इफ p इक्वल टू 2, डेल्टा 3 कैसा 0। अच्छा डेल्टा 1 हो देखो, p इक्वल टू 2 पुट करो, p इक्वल टू 2, रेडी है नहीं, ध्यान से देखो ये कितना है, p इक्वल टू 2 देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 16 माइनस 4 8q माइनस 15q, और ये कितना माइनस 16, ये फंडा आ गया डेल्टा 1 व्हेन p इक्वल्स टू 2, इज दैट क्लियर। और q की वैल्यू कितनी रखी 6, q की वैल्यू 6 रखो, q की वैल्यू कुछ भी रखो, देखो q की वैल्यू 6 रखो तो कितना आएगा 6 8 इंटू 6 48 माइनस 90 माइनस 60 क्या 0 आएगा, ये 0 कभी नहीं आएगा, ये 0 कभी नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल 0, तो ये 0 कभी नहीं आएगा, तो डेल्टा 1 कांट बी 0। 4 p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू 6, मतलब डेल्टा 2 और डेल्टा 3 दोनों 0 है, बट डेल्टा 1 नॉट 0, मतलब मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि एटलीस्ट 1 नॉन जीरो चाहिए, और एक नॉन जीरो आ गया है डेल्टा 1, बाकी दो तो 0 आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यानी कंडीशन क्या होगी, p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 6। पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, नो सॉल्यूशन। अच्छा एक बात, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा क्या, तो यूनिक सॉल्यूशन सेकंड केस, यूनिक सॉल्यूशन केस में, यूनिक के केस में क्या चाहिए तुम्हें पता है, मैंने पढ़ाया था डेल्टा क्या होना चाहिए नॉन जीरो,
डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो कब आएगा, या तो p इक्वल टू जीरो या q इक्वल टू 6। तो मैं बोलूंगा p इज नॉट इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 नहीं है, 2 जीरो हो नहीं सकता, ये 2 है नहीं तो ये भी जीरो नहीं, इसका मतलब ये जीरो हो सकता है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एंड q इज नॉट इक्वल टू 6। मतलब कुछ भी लो बट p 2 नहीं ले सकते, q 6 नहीं ले सकते। एंड साइन लगाना, नॉट और, ठीक है नहीं। और का मतलब क्या होता है, p को तुमने 2 लिया तो q को 6 ले सकता हूँ, नहीं, और एंड लगाना है, ठीक है ना। एंड का मतलब दोनों में से ये कंडीशन नहीं रख सकता, राइट है कि नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन पे क्या आया था, थर्ड क्वेश्चन पे अब की बार देखो क्या बोला, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, नॉट पॉसिबल ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, क्यों, डेल्टा 1 जीरो नहीं आएगा कभी भी। अभी मैंने बताया था डेल्टा 1 नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल जीरो, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो थर्ड केस देखना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नॉट पॉसिबल, रीजन डेल्टा 1 नेवर बी जीरो, ठीक है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बीच कंडीशन क्या है, तीनों के तीनों जीरो आना चाहिए और डेल्टा भी जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। तो डेल्टा तुम जीरो रख सकते हो, कोई भी कंडीशन लो, डेल्टा 1 कभी जीरो नहीं आएगा। तो इसके लिए p और q क्या होगा, देन p, q बिलोंग्स टू कितना 5, ठीक है ना। वैल्यू नहीं आ रही, राइट है कि नहीं। सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, या तो यूनिक या फिर नो सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देना, तुम समझ में आ गया हो, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट फाइंड लेमडा for which the system of equations x plus y minus 2z equal to 0, दूसरा 2x minus 3y plus z equal to 0 and x minus 5y plus 4z equal to lambda is consistent, ठीक है ना। Find the solutions for all values of, find the solutions for all such values of lambda। समझ में आया क्या बोला है इसने, बोला है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या था, या तो यूनिक या फिर इनफाइनाइटली मैनी, राइट है कि नहीं। दो ही केस था, इनफाइनाइटली मैनी केस में डेल्टा क्या आना चाहिए जीरो, राइट है। तो यहाँ पर डेल्टा निकाल दो, 1 1 minus 2 minus 3 and 1 minus 4 minus 5 and 4 निकालो डेल्टा इक्वल्स टू, हाँ जी, 1 into प्लस माइनस 1 into -12 plus 5 कितना आ गया -7। इज दैट क्लियर। -1 into -1 8 -1 कितना हो गया 7, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस है 2 कैसा माइनस का, तो -10 plus 3 तो -7। इज दैट क्लियर। -10 plus 3 तो -7। ये भाई सब कितना आ गया -7 और माइनस प्लस 40 जीरो आ गया। डेल्टा कैसा है, जीरो। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेल्टा कैसा जीरो। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। तो यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में। इफ डेल्टा इज जीरो देन यूनिक सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होगा क्या,
यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? जब डेल्टा क्या हो? नॉन जीरो। तो ओनली कौन सा केस रहेगा? इनफाइनाइटली मैनी केस पर, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पर। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल रहा है तो देखो ध्यान से, अगर डेल्टा जीरो कर दूं मैं, ये जीरो डेल्टा जीरो कर दूं मैं, सुनना मेरी बात, डेल्टा वन क्या कर दिया? जीरो। तो मतलब कौन सा केस आ गया? होमोजेनियस केस आ गया क्या? होमोजेनियस केस आ गया क्या? तो ध्यान से, इफ डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री, ऑल आर जीरो, देन सिस्टम हैज infinitely many solutions, or infinitely many solutions that is consistent। और कंसिस्टेंट के दो केस, या तो यूनिक या इनफाइनाइटली मैनी, बट यूनिक में ले नहीं सकता बिकॉज डेल्टा इज जीरो, और डेल्टा इज नॉन जीरो आता है तब मैं लेता हूँ यूनिक। डेल्टा तो जीरो आ गया, कौन सा केस रहेगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आ जाओ थोड़ा सा बैठेगी, इसको मैं रख कर दूं, इसको मैं रख कर, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे निकालना, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालना? ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लैम्डा की फॉर्म में आता है। इसने बोला है द सॉल्यूशन फॉर ऑल सच वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जो भी वैल्यू उसकी, हालांकि लैम्डा की वैल्यू नहीं चाहिए, बैठेगी। देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करूं मैं, 2 इंटू, इसको लिखूं 1, इसको लिखूं 2, इसको लिखूं 3, यहाँ पर इंटरनेट फंडा ही लगाना। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है ना, इसमें दो का तो 2x माइनस 3y प्लस ऑफ z इक्वल टू 0, सॉल्व करो इसको, 2x आ गया प्लस 2y आ गया और माइनस 4z आ गया इक्वल टू कितना? 0। सब्सट्रैक्ट करना, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया तो माइनस 5y और ये कितना आ गया? प्लस ऑफ 5z इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो z इक्वल टू कितना आ गया? y, z इक्वल टू कितना आ गया? y, z की वैल्यू इसमें रख दो, z इक्वल टू y आ गया। अच्छा, x और y में रिलेशन निकाल दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x माइनस 2x प्लस x प्लस y और z भी है y माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया? 0, नहीं? तो अगर x इक्वल टू कितना आ गया? y, तो मतलब कहने का मतलब ये आ गया x इक्वल टू y इक्वल टू z। अब ये थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर से रख कर रहा हूँ, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन देखो, x माइनस 5 इंटू एक्स, वाई क्यू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल टू कितना? लेम्डा। इज दैट क्लियर? तो यानी यहाँ से x की वैल्यू कुछ भी रखो, 0 आएगा, लेम्डा की वैल्यू कितना आएगा? 0। ऑलवेज किस फॉर्म में? लेम्डा की वैल्यू, ठीक है ना। तो यानी कि लेम्डा क्या आना चाहिए? 0, लेम्डा इक्वल टू 0 फॉर ऑल सच केसेस, ओके। ऐसे यहाँ पर x इक्वल टू y इक्वल टू z, तुम यहाँ से क्या लिखो? k इंटू लेम्डा, राइट है कि? और k बिलोंग्स टू क्या? ऑल रियल नंबर। तो 0 इंटू कितना आ गया? 0 इंटू लेम्डा कितना? 0 इंटू k, तो 0 आ गया कि राइट है कि नहीं? तो ये हमारा कौन सा केस है? सिस्टम है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 आ रहा है, तो कौन सा आ गया? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऑल आर 0 होना चाहिए। और ऑल आर 0 कब होगा? लेम्डा क्या हो? 0, बिकॉज d1 d2 तो 0 ही है, d3 क्या है? लेम्डा। तो डेल्टा 3 0 होगा कब? जब लेम्डा क्या हो? 0, राइट है कि नहीं? पूरा कॉलम d1 d2 d3 क्या होना चाहिए? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question. For what values of k? For what values of k? What values of k? The following system of equations. The following system of equations. Equations
equations possesses a non-trivial solution, है कि नहीं? कैसा बोल रहा है? non-trivial over the set of relations x plus ky plus of 3z equal to 0, comma 3x plus ky minus 2z equal to 0 and 2x plus 3y minus 4z equal to 0. Right again? Also find the solutions for this value of k. Also find the solutions for this value of k. देखो ये जो लाइन बोला ना, इसके पीछे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, देखना ध्यान से, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है। कैसे सर? ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन को देखो। नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस के दो केस, ट्रिवियल के केस में या तो ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल के केस में क्या था? यूनिक सॉल्यूशन मतलब x y z कैसे आएंगे? 0 0 0, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑल आर 0, राइट है नहीं? होता ही होता है। लेकिन नॉन ट्रिवियल जब आ जाए, ट्रिवियल बोलूंगा तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जैसे इसने नॉन ट्रिवियल बोल दिया, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया डेल्टा इक्वल टू। अब तुम्हारे दिमाग में नॉन ट्रिवियल वाला केस आया तो तुम सब एक ही सोचोगे सर नॉन ट्रिवियल वाला केस तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का था, नॉन होमोजेनियस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का था कि नहीं? और आपने पूछे सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है? मैंने कहा तुम जो भी सॉल्यूशन निकालोगे ना, वो किसके मल्टी में आएगा? के से मल्टीप्लाई होगी। के की जो वैल्यू रखो, के की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली होगा। जैसे के की वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग के का मल्टीप्लाई होता जाएगा x y z, ठीक है ना? पहले डेल्टा 0 लगाओ, डेल्टा 0 डिटरमिनेंट ऑफ 1k 3k minus 2, नेक्स्ट 2 3 minus 4, इज दैट क्लियर? क्या आना चाहिए? इक्वल टू 0, राइट है कि नहीं? निकालो फंडा। 1 इंटू प्लस माइनस प्लस, हाँ जी, माइनस 4k प्लस ऑफ 6, माइनस 4k प्लस ऑफ 6, माइनस k इंटू, हाँ जी, माइनस 12 प्लस 4 नेक्स्ट प्लस ऑफ 3 इंटू 9 माइनस 6 9 माइनस 2k इक्वल टू कितना? 0, ठीक है ना? तो माइनस 4k प्लस ऑफ 6, ये कितना आ गया? माइनस 8k, माइनस 8 प्लस k, माइनस 8 माइनस k प्लस 8k, ठीक है ना? 27 प्लस 27 माइनस ऑफ 6k इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0, ठीक है ना? हाँ जी, प्लस 4k, ये प्लस 4k माइनस 2k आ गया ऑल ओवर। 6 प्लस 27 कितना आ गया? 33। तो k कितना आ गया? k इक्वल टू 33/। इज दैट क्लियर? k की वैल्यू क्या आ गई? 33/, ठीक है? 6 प्लस 33, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट, अब तुम्हें क्या पूछ रहा है? सॉल्यूशन। तो मैं इसको रख करूं, k की वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। x प्लस 33/2 करूंगा मैं, 33/2 मतलब 2x 33y प्लस ऑफ 6z इक्वल टू कितना? 0, राइट है कि नहीं? ऐसे यहाँ पर 6x प्लस ऑफ 33y माइनस ऑफ 4z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 4z इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करना? इसको डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना, x y z की वैल्यू निकालनी। कैसे? इस फॉर्म में, या फिर एक काम करो, यहाँ पर तुम k रेड दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है ना? तुम एक काम करो, k की फॉर्म में लिख लो, एक इसको सॉल्व करो, k की फॉर्म में जो भी आंसर आएगा 2x, इसको लिखो 1, इसको लिखो 2, इसको लिखो 3। कैसे करोगे? 1 माइनस 2, तो x से x हट गया, अंडा किसमें आ गया? y और z में। y और z में जो रिलेशन आएगा वो इसमें रख दो,
ठीक है ना। तो y इक्वल टू जेड के फॉर्म में जो भी आएगा एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है, लेकिन एक्स वाई जेड का जो रिलेशन है वो किस में आएगा, के फॉर्म में आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कराते हैं हम, जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ए की वैल्यू आ गई 33/2, बैठेगा नहीं। अब यहाँ से आगे तो सिंपल 8th क्लास का क्वेश्चन हो गया, इक्वेशन सॉल्व करनी है, के की फॉर्म में इक्वेशन आंसर आएगी, सॉल्यूशन आएगी, बैठेगा नहीं। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि इनफाइनाइटली मेनी यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या फंडा है, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल जब भी बोल दो होमोजेनियस केस आ जाएगा, बैठेगा नहीं। और कंसिस्टेंट तो हर जगह होते हैं, चाहे वो नॉन होमोजेनियस या होमोजेनियस। होमोजेनियस केस में हमेशा कंसिस्टेंट मिलेगा, लेकिन नॉन होमोजेनियस केस में हमेशा कैसा कंसिस्टेंट भी मिल सकता है, नॉन कंसिस्टेंट अनकंसिस्टेंट भी मिल सकता है। नॉन कंसिस्टेंट क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिख लेना फटाफट से, ठीक है ना। देखो इफ 2x - 2y प्लस ऑफ 3z इक्वल टू 0, बैठेगा नहीं। x प्लस ay प्लस ऑफ 2z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ऑफ az इक्वल टू 0 हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यूज पूछी है। कंडीशन क्या बोला, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और मैंने तुम्हें बताया था होमोजेनियस केस हो तो सॉल्यूशन दो ही टाइप के, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल। देखो होमोजेनियस है भी नहीं, और नॉन ट्रिवियल केस में क्या था, डेल्टा इक्वल टू 0, और ट्रिवियल केस में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा वाला फंडा लगा दो, 2a - 2 और 3, 1a 2 y का ऑप्शन 0 एंड a इक्वल टू कितना 0। सॉल्व कर दो इसको, डेल्टा इक्वल टू, देखो ध्यान से, 2a इंटू a स्क्वायर 0 आएगा समथिंग, माइनस आएगा, लेकिन -2 है तो +2 हो जाएगा, a -4। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस ऑफ 3 इंटू, हाँ जी 0 - 2 इक्वल टू कितना चाहिए 0। इज दैट क्लियर? तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया 2a³ बैठेगा नहीं। 2a -6 से 2a -6 से कितना आ गया -4a। नेक्स्ट -8 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा और देखो, डेल्टा इक्वल 2 इंटू a³ - 2a और -4 इक्वल टू कितना चाहिए 0। अब a की वैल्यू कितनी रखूं, a इक्वल टू 2 रख देते हैं, इसको मैं रख कर दूं। देखो 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 कांट बी 0, देन a³ - 2a -4 इक्वल टू 0। अब क्यूब इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्यूब इक्वेशन सॉल्व करो, इसका क्या फैक्टर है, a इक्वल टू 1 2 8 -4, हाँ a इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। देखो 2 का क्यूब -4 -4 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्यूब इक्वेशन कैसे सॉल्व कर, देखो एक फैक्टर तुम्हारे पास मिल गया a -2, 2 बार 3 वाले तो क्यूब इक्वेशन है a -2, 3 बार लिख दिया। अब देखो a को किससे प्रोडक्ट करूं कि a क्यों आ जाए, तुम करोगे a स्क्वायर से, ठीक है ना। बट देखो a स्क्वायर a से प्रोडक्ट होगा a क्यों आएगा, लेकिन हमारे पास a स्क्वायर 2 से प्रोडक्ट होगा तो -2a स्क्वायर आएगा, लेकिन a स्क्वायर इसमें अवेलेबल नहीं है, तो -2a स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। किससे हटेगा, +2a स्क्वायर, +2a का मल्टीप्लाई करो। समझ में आया कैसे? देखो यहाँ से 2a स्क्वायर आएगा, -2a स्क्वायर आएगा, हट गया 2a और इससे प्रोडक्ट होगा तो माइनस कितना आएगा, -4a। देखो ऐसे 2a इंटू -2 तो -4a, लेकिन मेरे पास कितना है ओनली -2, +2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखो -4a +2 है, कितना -2 है, और 2 इंटू -2 कितना आ गया 0। 2 इंटू -2 -4 फंडा आ गया, a -2 कॉमन आया, फंडा आ गया a स्क्वायर +2a प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। इज दैट क्लियर? ठीक है ना।
अब ध्यान से देखो, यहाँ से नो सॉल्यूशन आएगा, ये कभी जीरो नॉट पॉसिबल है हमेशा, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, ये जीरो नहीं आएगा। अरे देखो इसका डेल्टा निकालो यार, डेल्टा जानते हो डिस्क्रिमिनेंट डी, डी जानते हो क्या, डी इसका नेगेटिव आ रहा है, डी देखो बी स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए 1 सी कितना है ए 2, तो माइनस 4 इज 4 माइनस 8, डी नेगेटिव तो क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव, दैट मींस इट विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इट विल नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ओके। इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं आ सकता, इसका मतलब जीरो कौन आएगा, ये आएगा, तो यहाँ से आंसर आ गया ए इक्वल टू कितना आएगा, समझ में आया। तो मेरे किस वैल्यू के लिए ये नॉन ट्रिवल लग रहा है, मैंने बोला ए इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है ना। तो क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर कैसे करते हैं, तुम्हें एक वैल्यू सोचनी पड़ेगी, उसके बाद तुम मतलब इजीली सॉल्व फैक्टराइज कर सकते हो, ओके, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, रेडी है नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी, आज हमारा डिटरमिनेंट का टॉपिक फिनिश हो गया, रेडी है नहीं। इसके बेस में 2 क्लास अपने एडवांस बेस के लेक्चर लेने कभी भी ले लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। तो आज के इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो अपन मैट्रिक्स के साथ मिलेंगे, न्यू टॉपिक है, इससे रिलेटेड है, रेडी, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, और ये जितने भी तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन करते रहो तो बढ़िया रहोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जो भी तुम्हें इस क्वेश्चन में छोड़, इसमें जो भी तुम्हारे मतलब लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था तो उसको सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है ना। तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, एक्स वाई 3 इक्वेशन सॉल्व करने, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, इसको तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तुम खुद ही सॉल्व किया करो, रेडी, क्योंकि मैं आगे से ऐसा करने नहीं करने वाला, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करूँगा, मैं सब चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, तो लगे रहो, ओके, थैंक यू।